ईशा भारी मन से सूरज के घर पहुंचती है। उसके हाथ में एक माला होती है और वह सूरज की तस्वीर पर उसे चढ़ाने के लिए आगे बढ़ती है। पूरे घर में मातम जैसा माहौल होता है, लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जो सबको चौंका देता है। जैसे ही ईशा माला लेकर तस्वीर के पास पहुंचती है, सूरज की तस्वीर अचानक नीचे गिर जाती है और कांच टूटकर बिखर जाता है। यह देखकर ईशा एकदम रुक जाती है। उसके दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास होता है। ईशा भावुक होकर कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कि सूरज अभी भी जिंदा है। उसकी बात सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। वह कहते हैं, ईशा, तुम यह क्या कह रही हो? क्या तुमने टीवी पर आई खबर नहीं देखी? लेकिन ईशा किसी की बात मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है, मेरा दिल कह रहा है कि सूरज को कुछ नहीं हुआ। वो कहीं ना कहीं जिंदा है और वापस जरूर आएगा। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसके विश्वास में कोई कमी नहीं होती। अब कहानी एक बड़े रहस्य की तरफ बढ़ रही है। क्या सच में सूरज जिंदा है? क्या ईशा का प्यार उसे सही संकेत दे रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राज छुपा हुआ है? उस खौफनाक रात के उस पल से जहां एक तरफ पूरी दुनिया और परिवार वाले कलेक्टर आईएएस सूरज सिंह की मौत का मातम मना रहे थे, और दूसरी तरफ अंधेरे के साए में छुपकर कोई अपने फोन से एक नंबर डायल कर रहा था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद सूरज था, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे। सूरज ने अपने पिता को फोन मिलाया और बहुत ही गंभीर आवाज में कहा कि हेलो पापा, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिए और किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि मैं जिंदा हूं, क्योंकि कुछ ऐसी उलझी हुई बातें और राज हैं जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं, और उस सच को सबके सामने लाने के लिए मेरा दुनिया की नजरों में मरे रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। पिताजी उधर से हैरान और परेशान थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि बेटा, मैं अच्छी तरह से समझता हूं, यह सब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा, बस तू अपना ध्यान रखना। तभी सूरज अपने पिता से पूछता है कि ताइमा की तबीयत कैसी है? तो पिताजी बताते हैं कि वह अभी ठीक नहीं है, लेकिन बेटा, एक बहुत बड़ा सच है जो तुझे जानना चाहिए कि आज अगर तेरी ताइमा जिंदा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईशा की वजह से, क्योंकि तेरे ताऊजी ने तेरी ताइमा को अपने बुने हुए जाल में ऐसा फंसाया था कि वो बेचारी घुट घुट कर अपनी जान ही देने वाली थी, और अपनी भाभी यानी तेरी ताइमा को बचाने के लिए ही ईशा ने उस दुष्ट आईपीएस आकाश के दबाव में आकर और उसके जोर देने पर वह जबरदस्ती वाला गलत वीडियो रिकॉर्ड किया था। यह भयानक सच सुनकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसकी आंखों में खून उतर आया। सूरज ने अपने पिता से कहा कि पापा, अगर ऐसा है तो उस सच का सबके सामने आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो ईशा जी ने अब तक हम सभी से छुपा रखा है, और पापा, आपको इसमें मेरी पूरी मदद करनी होगी, और प्लीज अभी मेरे बारे में किसी को कुछ मत कहिएगा। सूरज को अब समझ आ रहा था कि कुछ तो ऐसी बात है ईशा जी जो अब तक आपने किसी के सामने आने नहीं दी, और उस सच को जानने के लिए मुझे मरने का यह नाटक ही करना पड़ डेढ़ेगा। उधर सूरज के गुंडों ने उस आदमी को पकड़ दी डीएच लिया था जिसने उसकी कार में बम लगाया था। सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उसने उस कातिल की गर्दन पकड़कर कहा कि बता, किसके कहने पर मेरी गादी में बम लगाया? और दूसरी तरफ अब आपको दिखाया जाएगा कि क्या हमारा सूरज अभी भी जिंदा है। हमारी ईशा हमारे सूरज को ढूंढ रही है। मज़ीद ड्रामा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।